पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे भोजन के साथ मुंह, ग्रसिका और आमाशय में क्या होता है। हमने वही छोड़ा था जहां खाना आमाशय में पहुंच चुका था और उसका आंशिक पाचन हो रहा था। अब आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब खाना आमाशय से बाहर आता है और श्रोत्रांत्र में पहुंचता है तो वहां क्या होता है, और उसके बाद ये खाना बृहदांत्र में कैसे जाता है और क्या प्रक्रियाएं होती हैं। आमाशय में जो खाना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अच्छी तरह मिल चुका होता है और अब वो अम्लीय स्वभाव का हो गया होता है, उसे काइम कहते हैं। और यही काइम अब क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है। काइम को पाइलोरिक अवरोधिनी नाम की मांसपेशियां नियंत्रित करती हैं, जो ये तय करती हैं कि कितना काइम आमाशय से क्षुद्रांत्र में जाएगा। अब देखते हैं कि क्षुद्रांत्र में इस भोजन के साथ क्या होता है। हालांकि इसे क्षुद्रांत्र यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, लेकिन ये छोटी नहीं होती। इसकी लंबाई लगभग 22 मीटर यानी 7 फीट होती है। इसे छोटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका व्यास यानी कि डायमीटर बृहदांत्र के तुलना में कम होता है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी आंत हमारे शरीर में कैसे समाती है, तो इसका जवाब है, इसमें बहुत सारे मोड़, घुमाव और वक्र होते हैं, जिससे ये शरीर के अंदर अच्छे से संकुचित होकर फिट हो जाती है। क्षुद्रांत्र के 3 भाग होते हैं। ड्योडेनम, इसमें काइम सबसे पहले प्रवेश करता है। जेजुनम, इलियम, ये भाग भोजन को बृहदांत्र की ओर भेजता है। क्षुद्रांत का मुख्य काम है भोजन का पूरा पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण। आमाशय से आने वाला खाना आंशिक रूप से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से युक्त होता है, लेकिन पूरी तरह से पाचन यही होता है। क्षुद्रांत्र को इस कार्य में मदद करते हैं अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास, यकृत यानी कि लिवर। अग्नाशय से निकलते हैं कुछ महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम। प्रोटीएस प्रोटीन को अमाइनो अम्लों में तोड़ता है। अमाइलेस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और सरल शर्करा में। लाइपेस वसा को ग्लिसरॉल और वसा अम्लों में। लेकिन एक समस्या है, काइम तो अम्लीय होता है, जबकि इन एंजाइम को काम करने के लिए थोड़ा क्षारीय वातावरण चाहिए। इसके लिए अग्नाशय बाइकार्बोनेट का स्रवण करता है, जो काइम को उदासीन यानी कि न्यूट्रल करता है और ड्योडेनम को क्षारीय बना देता है। अब क्षारीय वातावरण में प्रोटीएज और एमाइलेज प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को आसानी से पचा सकते हैं, लेकिन वसा का पाचन इतना आसान नहीं। इसके लिए वसा का पहले इमल्सीकरण करना पड़ता है, जो करता है पित्त यानी कि बाइल। पित्त का निर्माण यकृत यानी कि लिवर में होता है। ये पित्त लवण, बिलिरुबिन और जल से मिलकर बना होता है। पित्त का भंडारण पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में होता है और जरूरत के अनुसार इसे क्षुद्रांत्र में छोड़ा जाता है। पित्त वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, जिससे लाइपेज उन्हें पचा सके। क्षुद्रांत्र में जब भोजन पूरी तरह से पच जाता है, तो अब उसमें से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। भोजन ड्योडेनम में बचता है, लेकिन अवशोषण जेजुनम और इलियम तक चलता रहता है। अब सवाल है, ये अवशोषण होता कैसे है? क्षुद्रांत्र की भीतरी सतह को कहते हैं ल्यूमेन। ये एक खोखला नलिका जैसा हिस्सा होता है। ल्यूमेन की सतह पर बहुत सारी छोटी छोटी उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कहते हैं दीर्घरोम यानी कि विलाय। हर दीर्घरोम पर और भी सूक्ष्म रचनाएं होती हैं, जिन्हें कहते हैं सूक्ष्मरोम। इन संरचनाओं से सतह क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है, जिससे अधिक रक्त वाहिकाएं यहाँ आकर पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाती हैं। अब ये पोषक तत्व सबसे पहले पहुंचते हैं यकृत में और वहां से पूरे शरीर में फैलते हैं। इसे कहते हैं यकृत पोर्टल प्रणाली। अब जो खाना पूरी तरह से पच चुका है, उसका उपयोग हो चुका है, जो बचा है वो अपचनीय अवशेष कहलाता है और वही बृहदांत्र में प्रवेश करता है। बृहदांत्र का मुख्य कार्य है जल का अवशोषण। क्षुद्रांत्र में तो अधिकांश पोषक तत्व अवशोषित हो जाते हैं, लेकिन शरीर को जल की भी जरूरत होती है। भोजन में जो जल शेष बचा है, उसका अवशोषण बृहदांत्र करती है। यहाँ कुछ लाभकारी जीवाणु भी होते हैं, जो हमारी आंत माइक्रोबायोम बनाते हैं। ये जीवाणु विटामिन B2 और विटामिन K का निर्माण करते हैं, जो यहीं से शरीर में अवशोषित होते हैं। बृहदांत्र कुछ बचे हुए पोषक तत्वों का पुनः अवशोषण भी करती है, ताकि हमारे शरीर से जाने वाला मल पूरी तरह से पोषक तत्वों से रहित हो।
अब जो अंतिम भाग में बचता है उसे कहते हैं मल, यानी कि फीसिस, और ये रेक्टम में संग्रहित रहता है। जब एक निश्चित मात्रा में मल रेक्टम में जमा हो जाता है तो रेक्टम गुदा यानी कि एनस पर दबाव डालता है और फिर मल को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये प्रक्रिया क्रमाकुंचन द्वारा होती है, यानी मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन, जिससे मल रेक्टम से गुदा की ओर बढ़ता है। और मल को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं डेफिकेशन, यानी कि मल त्याग या फिर मल निष्कासन। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भोजन शुद्रांत में लगभग 4 से 5 घंटे बिताता है। पूरी पाचन प्रक्रिया जो मुंह से शुरू होती है और गुदा पर खत्म होती है, उसमें 10 से 40 घंटे तक का समय लग सकता है। और इसी तरह हमारी पाचन प्रणाली एक लंबी नलिका के रूप में मुंह से शुरू होकर गुदा पर समाप्त होती है।